तो हमें भगवान के रंग में रंगना है। भगवान जो परिस्थिति देवे उसमें प्रसन्न रहकर उनका होकर हम रहें, यही हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तो भगवान आज गाय चराते चराते बहुत दूर निकल गए। काफी दूर जाने के बाद अब दोपहर का समय हुआ, भगवान को राजभोग का समय हुआ, लेकिन आज तो भोजन लेके कोई आया ही नहीं है। भगवान के मित्र भूखे हो गए। कन्हैया तूने मना किया था कि दोपहर को वापिस आ जाएंगे, तो अब क्या करें, भूख तो बड़ी जोर की लगी है। इन गोप ग्वालों का, भगवान के मित्रों का ये भरोसा है, जो कन्हैया कह देवे वो ठीक है। कहा तुमने मना किया, तब हम लोग खाएंगे क्या। तो भगवान ने सामने एक गांव देखा थोड़ा दूर, वो पूरा गांव ब्राह्मणों का था, सभी कर्मकांडी ब्राह्मण लोग रहते थे। भगवान ने कहा जाइए, ये ब्राह्मणों का गांव है, ब्राह्मण लोग बड़े दयालु होते हैं, तो वो शायद आज का भोजन हम लोगों को दे दें। भगवान के मित्र बेचारे भोले भाले, भगवान ने कह दिया जाओ तो जाओ, परिणाम क्या आएगा कोई मतलब नहीं। भगवान ने कहा है जाओ तो भाई जाओ, चले गए। अब ब्राह्मण लोग नहा धो करके कर्मकांडी थे, बड़े टकसाली थे, बड़े रेक टेक वाले थे। जब भी ब्राह्मणों ने देखा कि ये भगवान के मित्र ग्वाले लोग आ रहे हैं, तो सब के सब गुस्से होकर, ताट ग्वालिया यहाँ आ गया है, तुम्हारा तो हम परछाई भी नहीं ले सकते हैं, तुमने हमारा अपवित्र कर दिया, हमारा यज्ञ खराब कर दिया, हमारा पूजा स्थल बिगाड़ दिया, भागो यहाँ से। डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़े। भगवान के मित्र भागे। भगवान ने कहा भोजन लाए? मित्रों ने कहा हाँ लाए। बोले क्या लाए? बोले अंगारा लेके आए, आग है खाओगे? भगवान ने कहा ऐसा क्यों बोलते हो? कहा ऐसी जगह भेज दी कि वहां भोजन की बात तो दूर है, हम लोग अगर भाग के न आते तो वहीं मार खा के मर जाते। सब मारने के लिए दौड़े। भगवान को लगा कैसे मेरे भोले मित्र हैं। भगवान ने कहा आप लोगों ने एक गलती कर दी। बोले कन्हैया फिर मार खिलवाना चाहते हो क्या? बोले नहीं, आप लोगों ने एक गलती कर दी। बोले कौन सी गलती करी हमने? बोले आपको मैंने कहा था कि आप जाके माताजी से भोजन, क्योंकि घर की रानी महारानी तो है, घर घर को नहीं कहते हैं, घर गृहिणी को ही घर कहते हैं। हाँ, घर कितना भी बढ़िया हो, लेकिन घर में अगर घर वाली नहीं है तो वो घर देखना। भगवान ने कहा आप लोग जाइए और माताजी से प्रसाद कहना कि कन्हैया को बहुत भूख लगी है, तो मुझे पता है कि पुरुषों का स्वभाव ईर्ष्यालु होता है और माताओं के हृदय में दया थोड़ी ज़्यादा होती है। ये अभी भी है, पहले था ऐसी बात नहीं, अभी भी है। जब हम लोग कभी ट्रेन में जाते हैं, बस में तो मैं बहुत वर्षों से अब जाना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि वो कोई बीड़ी वाला मिल जाए, कोई चुंगी वाला मिल जाए तो बड़ी आफत हो जाती है, लेकिन ट्रेन में तो जाना ही पड़ता है। ये अनुभव रहा है हम लोगों को कि जब हम लोग ट्रेन में निकलते हैं घूमने के लिए और 4-5 माताजी बैठी होगी सीट पर, एक भी पुरुष नहीं होगा, तो माताजी जितनी भी होगी कोई ना कोई जय श्री कृष्ण की, जय राधे की, जय सीताराम जरूर बोलती है। अब पुरुष लोग देखेगा तो ऐसे कहेगा, इतना ईर्ष्या। माताओं का सीट खाली ना हो, 3 के सीट में 4 बैठी हो तो भी थोड़ा थोड़ा घसक करके आओ बाप जी आओ बैठो, बाप जी आओ बैठो, थोड़ा सत्संग करो। अब पुरुष लोग आंख निकालते रहेंगे, कहां से आ गया है बाबा। कन्हैया ने कहा जाइए आप लोग माताजी के पास, माताजी के पास जाइए, आप लोगों को भोजन जरूर मिलेगा। कन्हैया तुम कहते हो तो जा रहा हूं, लेकिन अब की बार जब बेइज्जती होगी तो फिर समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं रहने देंगे। कन्हैया ने कहा जाओ तो सही। अब ब्राह्मण लोग स्नान करके यज्ञ मंडप में बैठ गए थे, हवन करने की तैयारी चल रही थी। ऐसा नियम है जब आप माला करने बैठो, पूजा करने बैठो, तो बीच में बोलना मत। एक घर पर हमारी पधरामनी थी, तो वो घर में बुढ़िया माता बहुत पूजा करती थी, तो वो बुलाया था। हमको तो पहले पता नहीं था, कथा में निमंत्रण मिला, हम चले गए, तो हमको पता नहीं कि ये माता जी की पूजा कितने देर तक चलती है। तो हम गए तो पूजा तो लगभग हो गई थी, आरती चल रही थी, माता जी की आरती। जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे
ए मुन्नी सुनती है? हम आरती के बाद चाय पियेंगे, जरा चाय बनाना। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। अरे बहुत ठंडी है मुन्नी, जरा अदरक डाल देना। जो ध्यावे फल पावे दुख विनेशे मन का। अरे धमासना वाले डंडी बापू को निमंत्रण दिया है, वो भी आते होंगे, टाइम के बड़े पक्के हैं, वो भी आ रहे होंगे, थोड़ा ज्यादा ही बना लेना। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। अरे डंडी बापू के लिए जरा आसन उसन लगा के रखना। हाँ वो आवे तो जरा ठंडा पानी वो नहीं पीते हैं, थोड़ा गर्म पानी करके रखना। मात पिता तुम मेरे शरण ग्रह में किसकी स्वामी शरण। ए बापू कुछ खाते पीते नहीं है, थोड़ा बाजार में से सेव मंगवा लेना। अरे तुम बिन आरती हो रही है, दूजा मैं 12 मिनट तक खड़ा रहा, 12 मिनट तक वो बुढ़िया की आरती देखते थे। मैंने कहा माता जी तुम्हारे भगवान तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। जब आप भगवान की पूजा करें तो भगवान का हो करके करें बस। होई राम को नाम जपू तुलसी तज कु समाज। गलत विचारों को एक तरफ रख करके भगवान का हो करके भगवान का नाम जपिए, तब जाकर के कल्याण होता है। तुलसीदास जी ने दोहाबली में कल्याण का रास्ता बताया है। और सब लोग चाहते हो कि हमारा कल्याण हो, तो कल्याण कैसे होगा? राम बाम दिशि जान की लखन दाहिनी ओर। राम बाम दिशि जान की लखन दाहिनी हो। ध्यान सकल कल्याण में सुरतर तुलसी तोर सियावर रामचंद्र की जय। राम जी के बाएं तरफ जानकी जी हैं और दाएं तरफ लखनलाल जी हैं। इस स्वरूप को, युगल स्वरूप को जो मन में बसा लेता है उसी का कल्याण होता है। बाकी कथा सुनने से कल्याण न होवे। कथा सुनने के बाद अगर चप्पल चोरी करने की इच्छा हो जाए तो फिर कल्याण कहाँ से होगी? आजकल तो मैंने बताया था, लोग मंदिर में भी जाते हैं तो ऐसे जगह खड़े होकर दर्शन करते हैं जहां भगवान भी दिखे और हालांकि चप्पल दिखना चाहिए, भगवान तो कल वहीं का वहीं फिर मिलने वाले हैं। फिर कैसे कल्याण होगा? फिर कैसे कल्याण होगा? रोम रोम में राम को बसा करके सूरत उससे लग जाए। अपने आंखों से अपने आप को कभी देखा है क्या? दिखाई देती है क्या? अपने आंखों से अपने को कभी दिखाई देती है? हाँ, दूसरे को देखते हैं, अपनी आंख अपने को दिखाई नहीं देती है। अपने को अंदर अंतर के पट खोल। तो मैं बता रहा था कि जब आप यज्ञ कीजिए, पूजा कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, तो जब तक उसकी संख्या पूरी न हो जाए बीच में बोलना मत, मौन व्रत रखना चाहिए। 2 जगह मौन व्रत जरूर रखना चाहिए, एक पूजा के समय, भजन के समय, और दूसरा भोजन के समय। भोजन के समय में भी ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, एक बार जो थाली में ले लिया उसी से अपना काम चला लेंगे। ज़्यादा होगा तो भी खा जाएंगे और कम होगा तो भी चला लेते हैं। एक बार जो थाली में आ जावे उतना ही अगर आप खाओ 24 घंटा में एक बार, तो आपको नित्य फलाहार करने का पुण्य प्राप्त होता है। हाँ, जिस स्त्री ने अथवा जिस पुरुष ने ऐसा नियम बना लिया है कि उसके पति उसके परमेश्वर हैं और उसकी पत्नी उसकी लक्ष्मी है, एक दूसरे के प्रति अगर ईमानदार और वफादार होकर जीवन भर रहे तो उसको बाल ब्रह्मचारी का पुण्य दिया जाता है। ये सब शास्त्रों का बनाया हुआ है, मेरा बनाया हुआ नहीं। तो ब्राह्मण लोग पूजा में बैठे हैं, और पूजा में बैठे हैं तो नियम मौन व्रत चल रहा है, बोल तो सकते नहीं। अब कन्हैया के मित्र आए और सीधे घर के अंदर की तरफ जाने लगे। अब महात्मा लोग बैठे हैं, हूं कर रहे हैं, बोल तो सकते ही नहीं है।
हूँ करते रहे और भगवान के मित्र उधर देखते भी नहीं है, चुपचाप चले गए अंदर। और ब्राह्मणी सब पवित्र होकर के रसोई बना रही थी। माताजी कन्हैया ने भेजा है, नंदलाल ने भेजा है, थोड़ा उनको भोजन चाहिए, हम लोग आज भोजन लेके नहीं आए, बहुत दूर निकल आए हैं। नंदलाला यहाँ है, कन्हैया यहाँ है, मेरा कन्हू यहाँ आया है। माताजी खुश खुश हो गई। भाव वश्य भगवान सुख निधान करुणा अयन, तजी ममता मदमान भजिए सदा सीता रमन। भाव से भगवान को भजिए। माताओं का भाव है कि ये ब्राह्मण लोग तो कर्मकांड करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हम तो पूरे दिन बस घर काम से ही छुट्टी नहीं पाते हैं, तो हमको भगवान का दर्शन कैसे हो गया, कैसे होगा भगवान का दर्शन। लेकिन एक बार भगवान का दर्शन हो जाता तो जीवन धन्य हो जाता। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, ओ अखिया हरि दर्शन की प्यासी। मेरा गोविंद आज मुझे मेरे हाथ का रसोई भोजन करना चाहता है। माताएं खुश हो गई और बच्चों को बैठाया, आप लोग बैठो, मैं थोड़ी ही देर में रसोई बना के तैयार। अब ब्राह्मण लोग तो इधर कर रहे हैं स्वाहा स्वाहा, मन लगा है उधर। ये ग्वालियर हमारे रसोई घर में घुस गए, हमारे रसोई घर को पवित्र कर दिया, छू दिया। अब मन उधर, आपने गुजराती में कहावत है, मन मंदिर माने जीव, बोलो ना, हाँ जीव जूता में। अब ब्राह्मण लोग कर रहे हैं हवन भजन स्वाहा, और ध्यान लगो साला कौन आ गया। अब भजन कर रहे हैं, मन उधर भटका हुआ है, और माताओं का मन बड़ा पवित्र है। बहुत सुंदर शुद्धता के साथ भगवान के लिए सुंदर रसोई बनाई, और रसोई बना के पात्र में भर के बच्चों को दिया, ले जाओ कन्हैया को खिलाना। लेकिन जब ही बच्चों के हाथ में भोजन बना के दे दिया, माताओं के हृदय में एक भावना जगी, क्यों न कन्हैया को अपने हाथ से भोजन कराऊं। वो तीनों लोक का मालिक है, लेकिन सुनने में आया है वो कर्माबाई की खिचड़ी खा लेता है, वो सबड़ी का बेर खा लेता है, वो विदुर के घर केले का छिलका खा लेता है। वो भाव को देखता है, वो पदार्थ को नहीं देखता, वो तो प्रेम को देखता है। अगर मुझ में सच्चा प्रेम होगा तो कन्हैया मेरे हाथ से खा लेगा, नहीं तो कम से कम दर्शन तो कर लेंगे। चलो सखी तहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रिजराज, माखन बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। लाला गोविंद के यहाँ हम भी आवे तुम्हारे साथ। माताओं ने कहा हम भी आवे गोविंद के साथ, गोविंद को भोजन कराने। तुम लोग बच्चे हो, कहीं रास्ते में गिरा दोगे, कहीं कोई जानवर आ जाएगा, भागोगे गिर जाएगा, हम भी चलें। बच्चों ने कहा तो बहुत अच्छी बात है। और जितनी ब्राह्मणियां थीं सब के सब तैयार हो करके और भगवान को भोजन कराने के लिए जाने लगी। लेकिन रास्ता तो वही था, महाराज लोग हवन कर रहे थे, अनुष्ठान में बैठे थे। ब्राह्मणियों को जाते देखा तो इशारा कर दिया। अब ब्राह्मणियां करी, जब इनके सामने देखेंगे तब तो इशारा देखना होगा, इनके सामने देखना ही नहीं है, इनको जो बोलना है सो बोला करे। आज तो कन्हैया को भोजन कराना ही है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर घनश्याम, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल
मुरलीधर मोहन घनश्याम चले आओ। हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। माताएं जाने लगी। अब इशारे से पंडित लोग कर रहे हैं, जा तो रही हो, मना कर रहे हैं, सुनती नहीं हो, अब वापस नहीं आना, नहीं तो हाथ पैर तोड़ देंगे। ब्राह्मणियों ने कहा तू हाथ पैर भले तोड़ दे, लेकिन आज कन्हैया का दर्शन हो जाएगा, भले हाथ पैर टूटे तो जो होना हो सो हो गए। निगाहें प्यार करती है, तड़पना दिल को होता है, ये उसी का काम है जो बर्बाद होता है। बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की। कैसे मैं भर लाऊं हो, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी, बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की, डगरपन घट की, डगरपन घट की। ब्राह्मणों ने छोड़ा, आपको जो करना है, हम आएंगे तो हमारे शरीर का अचार बना करके खा जाना, लेकिन कन्हैया का दर्शन तो हमें करना ही करना है। माताएं आई, भगवान ने कहा आइए माताओं आइए, आपका हम स्वागत करते हैं, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। माताएं कह रही है कन्हैया तेरे ऊपर भी कोई कृपा करने वाला होता है क्या? तेरी कृपा हुई तब तूने मुझे यहाँ तक आने का योग बना दिया। अब मुझे पता है कि वापस तो जाना ही नहीं है, लेकिन कन्हैया तेरे ऊपर कृपा की जाती है। कन्हैया एक ही कहना है, तुम्हारे लिए भोजन बना के लाई हूं, तो भोजन का समय हो गया है तो अपने हाथ से तुम्हें भोजन करा दो। कन्हैया ने कहा क्यों नहीं, आप भोजन कराओ तो मुझे लगेगा मेरी जशोदा मैया खिला रही है। रोम जोम दो लाइन गाओ। हे रूम झूम करता आवो कन्हैया हो नंदलाला, तम वेला वेला जमवा पधारो कन्हैया हो नंदलाला। ओ नंद लाला तमे मोरेली वाला, ओ नंद लाला मीठी मोरेली वाला, रोम झूम कर तायाओ कन्हैया ओ नंद लाला। हे रूम झूम करता आवो कन्हैया हो नंदलाला, ओ नंद लाला, ओ नंद लाला। भगवान को अपने हाथ से जिमा रही है, भगवान प्रसाद पा रहे हैं, भगवान प्रसाद पा लिए। भगवान को अब वृंदावन घर तरफ निकलने का समय हुआ। भगवान ने कहा माताओं आप जाओ, खुशी से रहना, और हम कभी आए तो ऐसे ही प्रसाद पवाते रहना। अब ब्राह्मणियों ने कहा कन्हैया अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि आने के समय ब्राह्मणों का भाव हमने देख लिया था, निगाहें देख ली थी, इशारा देख लिया था कि अब आओगी तो घर में घुसने नहीं देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। तो कन्हैया अब घर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी, नाचूंगी नाचूंगी नाचूंगी, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी। कन्हैया अब जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए अब तो तुम्हारे साथ ही रहें। बोले माताओं ऐसा मत करो, माताओं के लिए तो पति ही परमेश्वर होता है। आप पति परमेश्वर को छोड़ के जाओगी तो पाप लग जाएगा, लेकिन वो पति परमेश्वर हाथ पैर तोड़ने का धमकी दिया हुआ है, वहां जाएं कैसे?
बोले क्यों, आपसे वो प्रेम नहीं करते हैं? बोले प्रेम करते थे, लेकिन अब करेंगे या ना करेंगे इसमें शंका है। बोले मैया आप जाओ तो सही, अब तो पहले से और ज्यादा प्रेम करेंगे आपसे। कन्हैया हाँ मैया। माताएं आई और ब्राह्मण लोगों ने, क्या पता भगवान ने ऐसी बुद्धि कर दी, ब्राह्मणों ने आज उल्टी गंगा, हाँ, आरती की थाली तैयार की, कर्पूर गौरंग, और माताओं बहनों को आते देख करके आरती उतारी। जय पत्नी देवा, बोलो जय पत्नी देवा, पियर से ससुराल आई, दुखों को देवा। जय देवा, हाथ में झाड़ू बेलन तैयार ही रखते, तैयार ही रखते। हो लपट झपट के हरदम, लपट झपट के हरदम हमला है करते। जय पत्नी देवा। अशोक भाई याद रखना, घर पर काम आएगा। अब ब्राह्मणों ने बड़ा सुंदर स्वागत किया माताओं का। अब माताएं विचार कर रही है कि जब हम जा रही थी तब तो धमकी दे रहे थे कि आओगी तो पैर तोड़ देंगे, और अभी आरती कर रहे हैं। इसका मतलब आप लोग समझते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। भगवान को भक्ति प्रिय है, और भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं वो तो जगत का है। जा सुछाह छुई ले ये सींचा। मैं रामायण का थोड़ा ज्यादा अभ्यास हूं, इसलिए आपको बीच बीच में चौपाई बता देता हूं। जा सुछाह छुई ले ये सींचा, जिसकी परछाई अगर पड़ जाए तो संत महात्मा लोग मंत्र बोलते हैं हाथ में जल लेके, ओम पवित्र पवित्र उवा सर्वावस्थांगत्वपि स्मृत पुंडरीकाक्ष बाह्याभ्यंतर शुचि शुचि। जा सुछाह परछाई अगर लग जाए तो ऐसे को राम जी ने गले लगाया तो वशिष्ठ जी ने कहा केवट आओ जरा मेरे गले लग जाओ। महाराज मेरी परछाई लगती थी तो आप तो जल का छींटा लेने लगते थे। बोले अब वो जमाना चला गया, राम किन्ह आपन जब ही ते भयउ भुवन भूषण तब ही ते। जब से राम जी ने अपना लिया, जब से परमात्मा ने मुझे अपना बना लिया, तब से मैं जगत में जो कचरा था अब आभूषण बन गया हूँ, आभूषण बन गया हूँ। और आप लोग देख लो, आपके सामने मैं, मेरे में क्या योग्यता है? मैं जबरदस्ती 10 पास किया, लेकिन भगवान के रास्ते पर आ गए, भगवान की कृपा हो गई तो जहां बैठते हैं 200-500 आदमी का बाप बन करके बैठते हैं। बाप जी बाप जी बाप जी। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरे उस परम कृपालु परमात्मा की दया है। बाकी तो लोग 3-3 4-4 साल तक रामायण भागवत पढ़ते हैं, फिर भी 2 घंटा बोल नहीं पाते हैं। बहुत कठिन काम है। जा सुछाह छुई ले ये सींचा। ब्राह्मणों ने पत्नियों का आदर किया, सत्कार किया, पूजा की। बोला हम लोग तो वैसे ही कर्मकांड करते रहे, दिन में 7 बार नहाए, लेकिन मन का मैल हमारा धुला नहीं। और तू कितनी पवित्र आत्मा परमात्मा को अपने हाथ से भोजन करा के आ गई। हमारे पूजा पाठ कर्मकांड को का तिरस्कार करते हुए मैं तुम्हारे भक्ति से प्रभावित हूं। देवी तुमने हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। माताएं बहनें अगर चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, और चाहे तो नरक का अड्डा भी बना सकती है। घर का बनावट पुरुषों के पैसा से नहीं होता है, घर की बनावट माताओं बहनों के आचरण से होता है प्यारे। हाँ, जिस घर में स्त्रियां नहीं है, देखना चूल्हा के ऊपर झाड़ू रखा होगा, हाँ, बर्तन उधर रखा होगा, उधर कुछ रखा होगा, उधर कुछ रखा होगा, सब वस्तु अस्त व्यस्त रहता है। और जिसके घर में पत्नी है, औरत है, वो हर चीज को सजा के संभाल के और घर को पवित्र करके रखती है। घर को घर नहीं कहते हैं, जिस घर में गृहिणी नहीं है वो घर नहीं, वो तो श्मशान है। भगवान भक्ति से मिलते हैं, भक्ति प्रिय माधवा।
તમે ભાવે ભજિલો ભગવાન જીવન થોરું રહ્યું તમે ભાવે ભજિલો ભગવાન જીવન થોડું રહ્યું જરા કંઈક આત્માનું કરો કલ્યાણ જીવન થોરું રહ્યું કંઈક આત્માનું કરો કલ્યાણ જીવન થોડું રહ્યું તમે દીધેલા કોલ કેમ ભૂલી ગયા તમે દીધેલા કોલ કેમ ભૂલી ગયા જૂઠી માયાને મોહમાં ઘેલા થયા જૂઠી માયાને મોહમાં ઘેલા થયા ચેતો ચેતો શું ભૂલ્યા છો ભાન જીવન થોરું રહ્યું તમે ભાવે ભજિલો ભગવાન જીવન થોડું રહ્યું બાળપણને જુવાનીમાં અર્ધું ગયું બાળપણને જુવાનીમાં અડધું ગયું નથી ભક્તિના માર્ગમાં ડગલું ભર્યું નથી ભક્તિના માર્ગમાં ડગલું ભર્યું હવે બાકી છે તેમાં તો ધ્યાન જીવન થોરું રહ્યું હવે બાકી છે તેમાં તો ધ્યાન જીવન થોડું રહ્યું પછી ઘડપનમાં ગોવિંદ ભજાશે નહીં પછી ઘડપણમાં ગોવિંદ ભજાશે નહીં લોભ વૈભવને ધનને તજાશે નહીં લોભ વૈભવને ધનને તજાશે નહીં બનો આજથી પ્રભુમાં મસ્તાન જીવન થોરું રહ્યું તમે ભાવે ભજિલો ભગવાન જીવન થોડું રહ્યું જરા ચેતીને ભક્તિનું ભાથું ભરો જરા જરા ચેતીને ભક્તિનું ભાથું ભરો કંઈક ડર તો પ્રભુજીના મનમાં ધરો કંઈક ડર તો પ્રભુજીનો મનમાં ધરો. છીએ થોડા દિવસના મહેમાન જીવન થોરું એ રહ્યું તમે ભાવે ભજિલો ભગવાન જીવન થોડું રહ્યું આમ બાતોમાં દિન બધા બીતી જશે આમ વાતોમાં દિન બધા વીતી જશે काले भगवान नु भजन करीशु कल भजन कर लेंगे अभी क्या जल्दी है आओ बैठो तब तक गांव की पंचायत कर लेवे आम बातों मां दिन बधा बीती जशे આમ વાતોમાં દિન બધા વીતી જશે मेरे घर पर मेरे बेटा की शादी हो जाएगी बहू काम करने वाली घर में आ जाएगी इसके बाद बहुत भजन करूंगा आम बातों मां दिन बधा बीती जशे આમ વાતોમાં દિન બધા વીતી જશે बेटा की शादी हो गई अब भगवान लाला के घर एक लाला दे दे छोटा तब खूब भजन करूंगी आम बातों मां दिन बधा જશે આમ વાતોમાં દિન બધા વીતી જશે बड़े बेटा का काम हो गया अब छोटे को भी नौकरी लग जाएगी फिर तो हम निश्चिंत होकर भजन करेंगे आम बातों मां हाँ अपना दिन आएगा कल फिर दिन आ जाएगा अब क्या हुआ बेटा के घर पर भी बेटा एक छोटा सा आ गया रुपया करता ब्याज बेटा को तो धक्का मार के भगा भी देते थे लेकिन ये तो ऐसे चिपक गए छूटते ही नहीं है क्या बता कौन सा मलहम लगा दिया छूटता ही नहीं है आम बातों मां दिन बधा बीती जशे आम बातों વાતોમાં દિન બધા વીતી
जसे। ए फलाना मरी गया, कशु करियो नहीं, आपने आज थी भजन शुरू करीशु, लेकिन जब भी घर पर आया तभी बहू ने ये वस्तु यहाँ क्यों रख दिया, ये वस्तु वहाँ क्यों रख दिया, झगड़ा शुरू। आम बातो माँ, आम बातो माँ, आम बातो माँ दीन बधा बीती जसे। आम बातो माँ दीन बधा बीती जसे। પછી ઓ ચિંતા યમનું તેરું થશે, પછી ઓ ચિંતા યમનું તેરું થશે। નહીં ચાલે तुम्हारा तूफान, जीवन થોડું રહ્યો તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યો કંઈક આત્માનું કરો કલ્યાણ, जीवन थोड़ो रहो, थोड़ो रहो, हाँ थोड़ो 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 रहो। भजन कब करेंगे? यही जीव के कल्याण का रास्ता है। ज्ञानी वेदांती ब्राह्मण को भगवान का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन काशी में डोम को भगवान का दर्शन हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी कर्मकांडी जीवन भर न जाने कितनी मालाएं टूट गई, कितना आसन बदल गया, कितना उपवास किया, कितना शरीर को सुखाया, लेकिन झलक तक नहीं देख पाए। पता नहीं सबरी ने कौन सी जादू कर दी, मीठे जूठे बैर में भगवान घर पर आकर खा लिए। एक आपने सुना है ना कर्माबाई का नाम है? इतनी जल्दीबाजी थी खिचड़ी बनाने की कि मुंह में दतमन कर रही थी और उसी दांतों से खिचड़ी चला रही थी। और भगवान को इतनी भूख लगी, बोले अब रहा नहीं जाता है। किसी ने आके कह दिया कि कर्मा ये तो तूने सारी खिचड़ी बर्बाद कर दी, जूठा हो गया, यही भगवान को खिलाओगी। कर्मा सोची नया बना लेती हूँ, दूसरी खिचड़ी बना लूं। कन्हैया ने कहा नहीं, अब जो है उसी से काम चलाना है, ये जूठी है चाहे जो कुछ भी है, तेरे भाव का भरा हुआ है। भगवान वही खिचड़ी पाली। आप लोगों ने नामदेव का नाम सुना होगा, है? नामदेव जी ने क्या किया? भगवान को दूध पिला दिया। पिताजी प्रतिदिन विट्ठल भगवान की पूजा करते थे। कहीं व्यवहारिक काम से दूसरे गांव जाना हुआ, बेटा को कहा बेटा भगवान को रात में सोते समय दूध रोज भोग लगाना। अब रात हुई, भगवान को भोग लगाने गए दूध का। अब भगवान थोड़े पीते हैं, भगवान पिए ही नहीं। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा तक चलते रहा, कई दिन बीत गए। अब नामदेव जी ने कहा पीते हो कि नहीं? प्रेम से कहते हैं तो नहीं समझ रहे हो, अगर नहीं पियोगे तो माथा फोड़ दूंगा। क्या समझते हो? हमारे पिताजी पिलाते थे तो पी लेते थे, हम पिलाते हैं तो नहीं पियोगे? आज तुम नहीं और हम नहीं। भगवान प्रकट हो गए, बोले तुम्हारे पिताजी तो बस दिखावा का पिलाते थे, लेकिन तुम्हारे जैसा भगत नहीं देखा। तुम नहीं पियोगे तो हम कितने दिन से भूखे हैं, तुमको जरा सा भी शर्म नहीं लगता है, मेरे ऊपर दया नहीं लगती है। तुम पियोगे तब तो हम पिएंगे। पिताजी ने कहा था भगवान को पिला के तब पीना। आज भगवान प्रसन्न हो गए और नामदेव का दूध गट 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 पीने लगे। नामदेव जी ने कहा थोड़ा हमारे लिए भी रहने देना। पिताजी कहते थे कि भगवान छोड़ देते हैं अपने लिए, तुम तो सबके सब पीने लगे, बड़े आए पीने वाले। भगवान ने अपने हाथ से अपने भक्तों को भी पिला दिया। ऐसा भाव पवित्र होना चाहिए, भाववश्य भगवान। ब्राह्मणों ने अपने पत्नियों का स्वागत किया है। अब हम चलते हैं वृंदावन में, जहां आज भी रासलीला होती है। रासलीला में कौन जा सकता है, कौन देख सकता है? रासलीला को आज बदनाम करके रख दिया है। आज जो हमारे आपके यहाँ रास खेला जाता है, क्या उसमें पवित्रता है, स्वच्छता है? आप लोगों से एक बार फिर निवेदन कर दूं कि अपने अपने मोबाइल को साइलेंट करो या छोड़ के आओ। इतना बड़ा कोई भारी नुकसान अपने फैक्ट्री में नहीं हो रहा है। हमारे इतने बड़े सेठ यहाँ बैठे हुए हैं, तुम लोगों को कौन सा लूट जा रहा है?
रास का अधिकारी कौन है? रास वही समझ सकता है जो भागवत का श्रवण किया हो, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। रास में जाने के लिए, रासलीला को समझने के लिए भागवत का अभ्यास होना जरूरी है। दूसरा नंबर आता है नवधा भक्ति के अनुसार हमारा आपका जीवन होना चाहिए। नाम जपना, कीर्तन करना, भगवान का ध्यान धरना, दास्य भाव से, शरणागत भाव से उनकी सेवा करना, तो ये 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। जीवन में सच्चा सदगुरु होना चाहिए जो रास्ता बता सके, गिरते गिरते कोई उठा सके, जो हमारे तुम्हारे लिए काशी में जाके भजन कर सके। तो सबसे पहले सत्संग, दूसरा नंबर भगवान की कथा, तीसरा नंबर जीवन में सदगुरु, चौथा नंबर भगवान का गुणगान करना और सुनना, पांचवा नंबर आता है भगवान के मंत्रों का जाप करना विश्वास पूर्वक, छठा नंबर ये है कि जब बेटा के घर पर बेटा 12 महीना का हो जाए तो अति प्रवृत्ति में से थोड़ा 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 करके 5 साल के अंदर पूरा निवृत्ति ले लेना, छठा नंबर है। सातवां नंबर है जहां देखो वहां भगवत स्वरूप देख करके, कुछ बोल गया, अपमान कर दिया, चलो भगवान की इच्छा, कुछ इनाम मिल गया, प्रसादी मिल गया, चलिए भगवान की बड़ी कृपा हो गई। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, सबको समान रखते हुए मेरे में मन को लगाना। 8वां नंबर की भक्ति है कि मेहनत करो और जो भगवान उसमें दे देवे उसमें संतोष रखना, और हमसे ज़्यादा भगवान को मानना, संत को मानना। 9वां नंबर की भक्ति अति सरल और अति कठिन है। 9वां नंबर की भक्ति में कहा गया है कि जीवन में सरलता लाओ, सरल रहो, और सरल ऐसे नहीं रहो मम भरोस, मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखो। दुनिया भरोसा करने लायक नहीं है, ये कभी भी तुम्हारा भरोसा तोड़ सकती है, इसलिए दुनिया की सेवा करो, दुनिया से सरल बन के रहो और हम पर विश्वास रखो, क्योंकि दुनिया में भी जो तुमको कुछ दे रहा है उसको भी तो देने वाला आखिर मैं ही हूँ। इस तरह जिसका नवधा भक्ति के प्रमाण में जीवन है, जिसके जीवन में सद्गुरु की महान कृपा है, जीवन धीरे धीरे विरक्त बनाइए और वृंदावन में कुछ समय तक वास कीजिए। जब तक वृंदावन में वास नहीं कीजिएगा तब तक गोपी भाव को समझ नहीं सकते। सबसे पहली बात, वृंदावन में वास करना पड़ेगा। कोई न कोई बहाना बना के साल में कम से कम 2 बार तीर्थ स्थान में जाना चाहिए, वहां से बैटरी चार्ज होता है। घर में अगर घर को बंद रखो तो कचरा अपने आप हो जाता है, और सोना को कितना भी बंद करके तिजोरी में रखो उसमें मैल बैठ ही जाता है, उसमें कचरा जम ही जाता है। कचरा जमाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन घर को साफ सफाई करने के लिए प्रतिदिन जो है झाड़ू लगाना पड़ता है। बिना बुलाए कचरा जी आ जाते हैं, क्या करोगे? इसलिए जब आप अपने घर के काम में अनेक प्रकार के नाना जंजाल में, मोह माया में पड़े पड़े, जब आपकी मोह की प्रबलता बढ़ती जाती है तो 6 महीना में एक बार तीर्थ यात्रा जब आप जाएंगे, वहाँ विरक्त संतों को देखेंगे, वहाँ के रहन सहन को आप देखेंगे, भाई ये महात्मा के पास कुछ नहीं है, कैसे चल रहा है, न पहनने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, बस घूमे जा रहे हैं, राधे राधे जय जय सीताराम, राधे राधे जय जय सीताराम, है हर हर महादेव नमः शिवाय, सब किस मस्ती में हैं ये लोग। वो देख करके हमारे आपके जीवन में प्रेरणा आती है। तो गोपी भाव को मन में लाना पड़ेगा। शरीर का इतना भगवान के भाव में ऐसा हम बैठ जाएं, भक्ति में लग जाएं कि अपना शरीर का शुद्ध भी भूल जाए। इतना 5 लक्षण जिसके अंदर है वही गोपी बन सकता है। गोपी का मंत्र मतलब होता है गोभी इंद्रिय कृष्ण रस पीवती इति गोपी, जो सभी इंद्रियों से कृष्ण रस का रसपान करती है, जो इंद्रिय, उसी का नाम गोपी भाव है। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई पुरुष नहीं है, गोपी भाव है।
गोपी भाव। दुनिया में कोई भी पुरुष नहीं है, पुरुष एकमात्र परमात्मा है और सारी दुनिया स्त्री है, प्रकृति है। हम आप सब देखने में भले स्त्री पुरुष का शरीर लगता हो, लेकिन हम आप सब प्रकृति हैं और प्रकृति परमात्मा के वश में है। इसलिए भगवान को हम स्वामी कह के आरती उतारते हैं, जगतपति कह के आरती उतारते हैं। दुनिया के मालिक, दुनिया के पति एकमात्र परमात्मा है। शरीर का भान जो भूल जाए, हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण में मति जोड़े रहे। यहाँ गोपियां कितनी हैं? लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में गोपी हैं। तो इतनी गोपियां कहां से आ गई? भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ, लंका में लड़ाई हुई, बंदर लोग खूब लड़े, भगवान आए वापिस अयोध्या जी। भगवान ने सबको मनुष्य बना दिया। धरे मनोहर मनुज शरीरा, सभी बंदर मनुष्य शरीर को प्राप्त हो गए। भगवान ने कहा आप लोगों की कुछ इच्छा है? कहा हम सबकी इच्छा है। हम सबकी एक इच्छा है कि प्रभु हमारे साथ आप भी नाचो और हम भी आपके साथ नाचें, हम सब मिलकर के नाचें। भगवान ने कहा नाचने वाला अवतार तो मेरा अभी नहीं हुआ है, मेरा जो अगला अवतार होगा वो नाचने वाला होगा। तो भगवान के जो बंदर थे, ऋषि मुनि थे, भगवान के साथ नाचना चाहते थे, रहना चाहते थे, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते थे, भगवान को परम पुरुष मान करके, परम जगतपति मान करके, तो उन सबके मन में गोपी भाव जगा और वो सब वृंदावन में आकर के गोपी के रूप में प्रकट हुई है। ये सब राम जी के ऋषि मुनि हैं और राम जी के सब बंदर भालू हैं। दूसरा, भगवान ने जब वामन अवतार लिया, भगवान वामन अवतार लेकर के जब बलि राजा के यज्ञ में गए, वहां जो दैत्य कन्याएं हैं उन सब ने भगवान को देखा और सोचा मुझे अगर वर मिले तो ऐसा ही मिले। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का। सबको भगवान को पति रूप में प्राप्त करने की, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा हुई। भगवान ने मनोमन कह दिया कि आप सब चिंता ना करो, आप सबको वृंदावन में रास में हम अपनाएंगे। बहुत से लोग, भगवान ने जब कच्छप अवतार लिया, भगवान ने जब कच्छप अवतार लिया, भगवान ने जब मत्स्य अवतार लिया, तो जितनी भी मत्स्य कन्याएं हैं, जितनी भी समुद्र में जीव जंतुएं हैं, भगवान के स्वरूप में सबको मोह हुआ। भगवान को सब अपना बनाना चाह रहे हैं। चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे भगवान का सानिध्य मिले तो सब कुछ मिल जाए। ये सब गोपी बनी हैं। 4 वेद, 4 वेद हैं, उनमें 3 कांड है। एक कर्म कांड जिसमें 80,000 श्लोक है, एक ज्ञान कांड जिसमें 4,000 श्लोक है, और उपासना भक्ति का कांड जिसमें 16,000 श्लोक है। ये सबके सब वेद मंत्र श्रुति रूपा हो करके, वेद स्वरूपा हो करके और गोपी बन के, जितना भी मंत्र है वेद में, जितना भी मंत्र है, सबके पति, सभी मंत्र के पति भगवान श्री कृष्ण है। आप किसी भी देवता के नाम से मंत्र बोलते हैं, लेकिन वो अंत में वासुदेवम प्रतिगच्छति, सब भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। इसलिए जितना भी वेद मंत्र हैं, सबको ऐसा लगा कि हमारी गति भगवान के पास हो, हमारी मति भगवान के साथ हो, हमारी रति भगवान के साथ हो। इसलिए जितने भी वेद मंत्र हैं, सब के सब गोपी बन करके वृंदावन में आ गई है। तो ये श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्ध, स्वयं सिद्ध, मत्स्य कन्या, दैत्य कन्या, ये सब गोपी भाव को प्राप्त हुए हैं। आज शरद पूर्णिमा का दिन है। देखो भगवान की कितनी सुंदर कृपा है, हम लोग भी शरद ऋतु में ही यहाँ आए हैं। आज दशहरा का दिन है और 4 दिन के बाद शरद पूर्णिमा है, इसलिए इस पक्ष को शरद पक्ष बोला जाता है, शारदीय नवरात्र बोला जाता है। इस कथा में बहुत कुछ ऐसा घटा है जो भागवत के काल का वर्णन आता है। उसके अनुसार ये कथा
आप लोगों के भाव से और यजमान के खास करके हमारे प्रकाश बहन का जो अंतरतम भाव है, एक बहन जी कल कह रही थी, प्रकाश बहन ने जो किया है, हम सब चाह करके भी, पैसा होते हुए भी हम लोग इतना नहीं कर सकते हैं। चाह करके भी, पैसा होते हुए भी, एक एक भाव का। ये खाली मुख्य यजमान नहीं है, देखो आप खाली मुख्य यजमान नहीं हो, आप सर्वस्व यजमान आप ही हो। हमने कोई दूसरा यजमान बनाया नहीं और भगवान ने बनने भी नहीं दिया, ये भगवान की बहुत कृपा है। हाँ, अशोक भाई कह रहे थे अपने यजमान थोड़े हैं, अपने तो मुख्य यजमान है। अरे आप ही यजमान हो, पूरे का पूरा यजमान हो, इसमें दूसरे किसी का कुछ है ही नहीं। प्रसादी तक ये बहन जी अपने हाथ से बना के घर से पैकिंग करके लाई है। यहाँ प्रसाद नहीं बनाया गया है, बड़े पवित्रता के साथ अपने हाथ से बना के। इस भाव को सब समझ नहीं सकता है, हम लोग इस भाव को समझते हैं। कहीं कहीं तो पूरी की पूरी कथा लोग 20-25 लाख खर्चा करके करवाते हैं, फिर भी इतना शुद्धता, पवित्रता और भाव का निर्वहन नहीं होता है। पिछले 12 साल से मैं बताऊं बहन जी, मेरे माथा को कोई छू नहीं सकता है, सिर्फ मेरा गुरुजी और सिर्फ जो अभी हमारे गुरु गद्दी पर महंत हैं वही मेरे माथे पर आशीर्वाद देते हैं। और आज माता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। साधु ब्राह्मण का माथा छूने के लिए नहीं, पांव छूने के लिए होता है, लेकिन आपका भाव देखा तो मैं रोज तिलक करवा लेता हूँ, नहीं तो मेरे माथा को कोई छू नहीं सकता है। गुरुजी ने छू दिया, काम तमाम हो गया। फिर साधु का जीवन है, साधु का चरण छूना चाहिए, साधु का मस्तक छूना ये अधिकार बाहर की बात हो जाती है। जय श्री राम। तो लेकिन आपका भाव है, जहां भाव है वहां नियम नहीं होता। हाँ, नियम, भाव जहां होगा, प्रेम जहां होगा, वहां नियम टूटेगा ही टूटेगा। आपके भाव को धक्का लगेगा, वो मेरे लिए पाप का काम बन जाएगा। इसलिए मैं सर झुका के तिलक स्वीकार करता हूँ। और आपको तो मैंने पहले कह दिया है, आप यहाँ आते हो तो मैं ये थोड़े सोचता हूँ कि ये प्रकाश बेन है, मैं तो अपने राधे कृष्ण को देखता हूँ जो मेरे व्यास पीठ पर आके मुझे आशीर्वाद दे देता है। बहुत इस जगह जितना कुछ हुआ है जिसका सबका वर्णन कर पाना बहुत मुश्किल काम। आज शरद पूर्णिमा का दिन है, शाम हुई, भगवान यमुना किनारे गए हैं। भगवान ने बंसी बजाई, भगवान के बंसी की स्वर में बजाते हैं एक साथ, लेकिन सभी गोपियों को लगता है कि हमारा नाम लेकर के हमें बुलाते हैं। एक ही बंसी में, भगवान के बंसी में 300 सुर बजते हैं, 3 स्वर, एक गोपियों के लिए, एक गाय के लिए और एक राधा जी के लिए। प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि कृष्ण मुरली में हमारा नाम लेकर के ही हमें बुलाते हैं। भगवान ने बंसी निनाद किया और बंसी की सुर पूरे ब्रजमंडल में गूंज सुनाई देने लगी और सारी गोपियां समझ रही है कन्हैया मुझे ही बुला रहा है। सबके सब दौड़ी। इतना पवित्र भाव और कहां देखने को मिलेगा। कितना पवित्र भाव। सबके घर में परिवार है, संपत्ति है, संतान है, सब कुछ है, लेकिन क्या भाव है। एक गोपी दूध चढ़ा दी है चूल्हा पर, उसमें उबाल आना बाकी है, लेकिन कहां टाइम। बंसी की आवाज सुनी, दूध को उबलते छोड़ करके और कन्हैया के तरफ प्रस्थान कर गई। एक गोपी तो आधा कपड़ा पहनी थी, आधा कपड़ा पहनना बाकी था, वो पहनना भूल गई और आधा कपड़ा पहने ही कन्हैया के पास दौड़ चली। एक गोद में बैठा के अपने बच्चे को भोजन करा रही थी। कन्हैया की बंसी सुनी, बेटा को गोद से उठा करके नीचे रख दिया और भगवान के तरफ चल दी। एक अपने पति को भोजन करा रही थी। पति कह रहा है एक रोटी और दो। एक रोटी तवा में है, एक रोटी बेल करके तैयार रखी है।
अब बस तवा की रोटी तवे में और बेला हुआ रोटी वैसे का वैसे ही छोड़ करके जा रही है। सभी गोपियां भगवान के पास दौड़ करके आई हैं। इसका एक और मतलब है, पति को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, किसी के प्रति मोह नहीं है। अगर मोह है तो एकमात्र परमात्मा के पास, परमात्मा के लिए सबको छोड़ा। आज हम परमात्मा ही को ही छोड़ देते हैं सबके लिए, उल्टा हो गया है। भगवान का भजन बाद में कर लेंगे, पहले जरा बेटा को बड़ा कर लें। भगवान का भजन बाद में कर लेंगे, पहले जरा पोता को बड़ा कर लें। भगवान का भजन बाद में कर लेंगे, पहले जरा गांव की सेवा कर लें। भगवान का भजन बाद में कर लेंगे, पहले अपने मित्रों के साथ बैठ करके ताश खेल लें। भगवान का भजन बाद में कर लेंगे, पहले 1-2 बोतल चढ़ा लें। तो भगवान को कहां से पा पाओगे? आज गोपियों के जीवन में कोई कमी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी सबको छोड़ करके कहां चले गए हैं ये लोग? भगवान के पास। जो संपत्ति का महत्व देगा, संतान का महत्व देगा, संसार का महत्व देगा, उसको भगवान नहीं मिल सकते। भगवान के लिए जिसने सबके महत्व को कम कर दिया, छोड़ दिया, तोड़ दिया, उसे भगवान अपनाते हैं। भगवान ने सबको आते देखा, गोपियों का बहुत सुंदर भगवान ने स्वागत किया। आओ आओ, आप सबका हार्दिक स्वागत है। गोपियां मन में कहने लगी, देखो बड़ा हमें नाम ले लेके बुलाता था ना, इसलिए हम आए तो बहुत खुश हो गया, इसलिए कह रहा है आओ, स्वागत है, स्वागत है। लेकिन ये तो कन्हैया कब क्या बोल देवे, कुछ ठिकाना ही नहीं। कन्हैया ने कहा, तुम लोग यहाँ आ गई हो तो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन मेरा ये मानना है तुम लोगों ने बड़ी भारी गलती की है। बंसी बजाया, बंसी में मेरा नाम पुकारा है, और जब हम यहाँ आ गए तो कह रहे हैं, बड़े बड़े प्रवचन करने लगे कि यहाँ आई हो, गलत की हो। गोपियों ने कहा, हम क्या गलती किए यहाँ आकर के बताइए तो जरा। कहा, देखो तुम लोग अपने अपने पति को, परिवार को छोड़ करके आई हो, ये बहुत बड़ा बुरा काम किया है। स्त्री को हमेशा अपने पति की सेवा करना चाहिए। देखो एक पतिव्रता स्त्री थी, एक पतिव्रता स्त्री थी। एक समय उसके पतिदेव भोजन करके आराम कर रहे थे और पत्नी पांव दबा रही थी। आजकल वाली दबाती है कि दबाती है भगवान जाने। तो पत्नी पांव दबा रही थी, धर्म पत्नी है, और पैर दबाते दबाते उसका एक छोटा सा बच्चा है, 2-3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, जो चल तो नहीं पा रहा है लेकिन धीरे धीरे घसक जाता है। तो घसकते घसकते एक हवन कुंड है, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो रहा है, और उस अग्नि कुंड के तरफ वो छोटा बच्चा दौड़ घसकते घसकते जाने लगा। अब ये बहन अपने पति की चरण सेवा कर रही है। अगर चरण सेवा बंद कर देवे तो पति की नींद खुल जाएगी, सेवा छूट जाएगा, तो पतिव्रता धर्म टूट जाएगा। अगर पति का पग दबाना नहीं छोड़ती है तो बेटा हवन कुंड में मर जाएगा, जल जाएगा। अब बताओ क्या करना चाहिए? उस स्त्री को क्या करना चाहिए? बेटा को बचाना चाहिए कि नहीं? लेकिन अगर बेटा को बचाने जाती है तो उसका पतिव्रता धर्म टूट जाता है, भंग होता है। पति की सेवा में कंटिन्यू है, और वो बेटा धीरे धीरे अग्निकुंड के पास गया, और जब अग्निकुंड में गिरने लगा तो उस बहन की आंख बंद हो गई, बेटा को अग्निकुंड में देखते हुए, जलते हुए, गिरते हुए। थोड़े देर के बाद पति देव जगे, सेवा बंद हुई, और जाकर के जब अग्निकुंड को देखता है तो उसमें एक कमल का फूल है, और उस फूल पर वो बच्चा खेल रहा है। ये कैसे संभव हुआ? ये पतिव्रता व्रत के आधार पर, पतिव्रता होने के कारण, पति की सेवा करने के कारण उसका बच्चा अग्निदेव नहीं जला सका। इसलिए जाओ सब आप लोग अपने अपने घर पति की सेवा करना। बड़े यहां आ गए नाचने के लिए। गोपियां कहती हैं, कन्हैया
हम तो सोचे तुम सिर्फ बंसी बजाते हो, सिर्फ माखन चोरी करके खाते हो, तुम तो कथा भी बहुत अच्छी कर लेते हो, बड़े अच्छे कथाकार हो। लेकिन कन्हैया सुन लो, हम लोग भी बड़े पक्के गुरु के चेले हैं। मतलब बोले जैसे तूने कथा सुनाई ऐसी एक कथा मैं भी सुनाना चाहती हूं तुम्हें। भगवान कहते हैं तुम्हें भी कथा करनी आती? बोले हाँ आती है। कौन सी कथा है आपके पास? अब एक गोपी कथा सुना रही है। कन्हैया एक बार पति पत्नी दोनों अमेरिका का वीजा लेने के लिए बंबई गया। पति को मिल गया और पत्नी को वीजा नहीं मिली। अब पति को पैसा कमाने के लिए जाना था अमेरिका। अब पत्नी और पति दोनों में इतना प्रेम, पत्नी बोले कि तुम जाओगे तो हम मर जाएंगे, हम भी जाए नहीं तो तुम भी नहीं जाओ। अब बेचारा हार गया, थक गया। बड़े बुजुर्गों ने मनाया लेकिन मानने को तैयार नहीं है, और कहने लगी सीता जी राम जी के साथ वन में गई थी तो हम क्यों नहीं जाएंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। उसने बहुत समझाया कि भाई वो सीता जी गई थी वो अलग बात था, यहाँ बिना वीजा का नहीं जाया जाता। अब इसको वीजा लगा हुआ है, इसको अमेरिका जाना है। बहुत समझाने, बहुत लोगों ने जब समझाया तो मान गई। और पति ने समझाया, देख मैं एक अपने फुल साइज का फोटो बना के लाता हूं। और जगदीश भाई के पास जाकर के बहुत बढ़िया फोटो बनवा लिया फुल साइज का, और कहा देख ये मैं हूं, यही समझ के अपना भाव रख के और इसकी पूजा करना, और मैं साक्षात हूं यही मान लेना। मैं कुछ समय में पैसा कमा के वापिस आ जाऊं। 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद पैसा वैसा कमा करके अब इधर ये पत्नी इनकी प्रतिदिन उस फोटो की पूजा करता है, कपड़ा भिजा करके उसको स्नान करके शरीर पोंछता है, उसको भोग लगाता है, उसकी आरती उतारता है, 2-4 दिन में उसका कपड़ा बदलता है। हर प्रकार से पति साक्षात है, इस तरह से सेवा कर रहा है। अब आज 10-11 साल 12 साल हो गए। अब वो बेचारा घर आ रहा है, घर आ गया और उस समय उसकी पत्नी पूजा करने के बाद आरती कर रही थी पतिदेव के फोटो की, और आरती चालू है और दरवाजा खरखरा दिया उसके पति ने। ए सुनती हो जरा, दरवाजा खोलना। आवाज सुन करके हर्ष तो हुआ, लेकिन अब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आरती बंद कर देना चाहिए कि दरवाजा खोल देना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? बोलो, आरती पूरी करनी चाहिए या पहले दरवाजा खोल के तब आरती करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, आरती पूरी कर देना चाहिए। वाह क्या बात है। प्रकाश बहन आप क्या करती हैं? पहले दरवाजा खोल दी। इतना डरती हो अशोक भाई से? क्या मुझे तो नहीं लगता है भाई। आपका भक्ति आपकी इतनी प्रबल है कि आप दूसरा कुछ सुनते ही नहीं हो, जो करना है बस वही करना है? मैं उस समय समझ गया कि ये बहन जी की भक्ति मेरे बद्रीनाथ की कथा की सफलता दिलाएगी। अशोक भाई आपको भी पता नहीं होगा, जिस समय आप दोनों आश्रम पर आए थे और मैंने एक बीच का रास्ता आपको बताया था कि ये 7 दिन की कथा 3.5 दिन में करवा लो तो समय भी बचेगा और ठंडी से भी बचाओ, कि मुझे तो अनुभव था। लेकिन बहन जी बोली 7 दिन मतलब 7 दिन। अशोक भाई का वहां कुछ चला नहीं। अशोक भाई बोले चलो बाबू, कहती है ऐसा ही करो। लेकिन अब बात सही हो तो उसको काटना मतलब पाप का काम है, इसमें डर की बात नहीं है। जो वास्तविक बात है, शुरू से लेके आज तक भागवत सप्ताह बोला जाता है। ये तो हम अब थोड़ा सुधार बधार समय के अनुसार लोग कर दिए हो, मजबूरी में या कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन भागवत 7 दिन ही की जाती है। इसलिए बहन जी मैं ज़्यादा जोर नहीं दिया, और अशोक भाई भी समझ गए कि ये अच्छा काम हो रहा है तो पुण्य ये करेगी, लेकिन माल तो मुझे ही भरना है। पुण्य होगा, पेढ़ी में पुण्य हो तो पैसा आवे ना। हाँ, तो अशोक भाई समझ गए, बोले ठीक है आपकी जैसी इच्छा। तो आज चकाचक हम लोग आनंद कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छा ये माता जी ने कहा पहले आरती करना है, प्रकाश बहन बोलती है पहले दरवाजा खोलना है। और किसी का कोई भाव हो तो बोलो। पहले दरवाजा खोलना चाहिए कि पहले आरती पूरी करनी चाहिए? बोलो तो, आप बोलो माता जी।
अच्छा, प्रकाश बहन की चेली बन गई એવું છે? अच्छा, मतलब देरानी के ऊपर भी इनका जोर चलता है। बड़ी माया है आपकी हो, सब लोग आपसे डरते हैं यार। अच्छा, बहू रानी कहीं आई है कि नहीं? बहू रानी आप बताइए, पहले दरवाजा खोलना चाहिए कि पहले आरती करनी चाहिए? ओ, तब तो आप ही चेली बन गई प्रकाश बहन की। हाँ, बिल्कुल सही। जब असली आके खड़ा है तो नकली की पूजा क्या करना? ये तो फोटो है ना। जब असली वाले आ गए हैं तो फोटो की पूजा कौन करे? फिर तो आरती छोड़ो और दौड़ो और चिपक जाओ। इतने साल के बाद मिले हैं ये प्रेम और ये भाव। तो कन्हैया ने कहा इसमें पूछने की कौन सी बात है? जब असली वाले आ गए तो फोटो की सेवा बंद कर देनी चाहिए। गोपियां कह रही है कन्हैया तो मैं यही तो कर रही हूं। वो सब जो घर पर हैं वो सब फोटो वाले हैं, और जगत के पति तो तुम हो। तुम तो जीव मात्र के पति हो, प्रकृति पुरुष हो। इसलिए हम लोग फोटो वाले छोड़ करके और असली वाले तुम्हारे पास आ गए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपियों की जीत हो गई और भगवान ने रासलीला प्रारंभ कर दिया। चलो।